लो जी, ये जो ब्रिक्स ममालिक हैं इन्होंने आपस में मिलके सोने की एक नई करेंसी लॉन्च कर दी है। कौन सी सोने की नई करेंसी, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नादरीन, आज दुनिया एक नए फाइनेंशियल दौर की दहलीज पर खड़ी है। हम एक ऐसे निजाम की तरफ मूव कर रहे हैं जो ना सिर्फ मौजूदा करेंसियों की हदूद से आजाद है बल्कि आलमी मईशत में शफाफियत, इंसाफ और इस्तेहकाम लेकर आ सकता है। सोचिए, अगर एक करेंसी जिसका डिपेंड किसी एक मुल्क की मईशत पर ना हो बल्कि सोने और कई ममालिक की करेंसियों की कम्बिनेशन पर हो तो ये किस तरह आलमी तिजारत के असूल बदल सकती है और छोटे से छोटे मुल्क की मईशत को भी स्टेबल कर सकती है। यह तस्वुर जो ब्रिक्स ममालिक पेश कर रहे हैं एक डिजिटल यूनिट है। यह कोई आम नोट या सिक्के नहीं है बल्कि एक मुकम्मल डिजिटल अकाउंट है जिसकी कीमत का तयन किसी एक मुल्क की करेंसी से नहीं होगा बल्कि करेंसियों के एक बहुत बड़े पोर्टफोलियो और सोने के कॉम्बिनेशन से लिया जाएगा। तसव्वुर करें, इसमें 40% वजन सोने का और बाकी 60% मुख्तलिफ ब्रिक्स ममालिक की करेंसियों का हो सकता है, जैसे चीनी युआन या भारतीय रुपया। और इस यूनिट का मकसद आलमी तिजारत में बराह रास्त हुकूमतों के माबैन लेन देन को आसान बनाना है। मिसाल के तौर पर अगर ब्राजील रूस से तेल खरीदता है तो वो डॉलर की बजाय इस डिजिटल यूनिट में पेमेंट करेगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इस जदीद डिजिटल दौर में भी सोने को क्यों तरजीह दी जा रही है। इसकी वजह हमारी तारीखी और मजहबी अक़दार के साथ साथ सोने की आलमी कबूलियत भी है। हजारों साल तक सोना करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक दीनार का वजन 4.25 ग्राम सोना मुकर्रर किया गया जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में काबिल कबूल रहा। 1971 में अमेरिका ने सोने के मयार को खत्म कर दिया, लेकिन तहकीक बताती है कि सोने के साथ जुड़ी करेंसियां आम कागजी करेंसियों के मुकाबले में 13 से 30% ज्यादा स्टेबल रही। सोना ना सिर्फ कीमत का एक एंकर है बल्कि कोई हुकूमत इसे बेकदर नहीं कर सकती। और पाकिस्तान के लिए इस निजाम में शमूलियत का मतलब सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं बल्कि आवाम के लिए भी बराह रास्त प्रॉफिट होगा। और तवानाई के शोबे में सालाना 15.2 अरब डॉलर की बचत मुमकिन है और डॉलर खरीदने के सालाना बोझ में कमी के साथ रुपया स्टेबल भी होगा। और पाकिस्तानियों के बैंक फीसों में जाया होने वाले 933 मिलियन डॉलर मुल्क में वापस आ जाएंगे। और आम आदमी के लिए सस्ता पेट्रोल, सस्ते आटे और अपनी मेहनत की कमाई की हिफाजत की भी मानी रखता है। और यह निजाम मरहलावार इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। पहले 3 साल ये सिर्फ हुकूमतों के लिए होगा, फिर 3 से 5 साल बड़े जो ट्रेडर्स हैं, ताजिर हैं और बैंकों के जरिए तिजारत में इस्तेमाल होगा और 5 से 7 साल बाद ये आवाम के मोबाइल वॉलेट्स में भी आ जाएगा। और लोगों को ये यूनिट जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूं बराह रास्त पाकिस्तानी रुपए में तब्दील करने या महफूज रखने की सहूलत भी मिलेगी। और रोजमर्रा की खरीदारी के लिए यह शायद अभी थोड़ा दूर का ख्वाब है, लेकिन आलमी तिजारत में इसका असर गैर मामूली होगा। यह निजाम ब्रिक्स ममालिक के जरिए एक मुतवाजी फाइनेंशियल वर्ल्ड की तामीर की कोशिश है जो अमरीकी डॉलर की गुलामी से आजाद हो। अगर पाकिस्तान इसका पार्ट बनता है तो ना सिर्फ मुल्क की मईशत स्टेबल होगी बल्कि आलमी सतह पर भी इक्तिसादी खुद मुख्तारी का एक अहम कदम होगा। और यही वो अपॉर्चुनिटी है जिसमें सोना, डिजिटल करेंसी और आलमी तिजारती पार्टनरशिप के कॉम्बिनेशन से पाकिस्तान और दुनिया की मईशत एक नए स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर सकती है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।